चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं लिनमो की यूनिवर्सिटी को। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बातें करते हुए जा रहे होते हैं और फिर हम एक कार को देखते हैं जो बहुत ज्यादा तेजी में आ रहा होता है। वहाँ पे खड़े हुए लोग डर जाते हैं और तभी कार वहीं पे रुक जाती है और उसमें से 2 बॉडीगार्ड निकलते हैं। उनके हाथों में एक क्राउन होता है जिससे वो वहाँ पे अनरोल करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कार का डोर ओपन होता है और उसमें से बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लड़का निकलता है और ये हमारी कहानी का 3rd मेन लीड है और इसका नाम हम आगे जानेंगे। फिर हम वहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं। एक लड़का अपने मन में सोचता है सीरियसली और फिर वहाँ पे खड़ी हुई दोनों लड़कियाँ बात करने लगती हैं। वो कहती हैं कि वो कितना हैंडसम है और उसकी आउटफिट कितनी ज़्यादा लग्जूरियस दिख रही है। और फिर दूसरी लड़की कहती है हाँ पर वो हमारे स्कूल में क्या करने आया है। और फिर हमारा 3rd मेन लीड अपना चार्मिंग बिखेरते हुए लैबोरेटरी के अंदर जाता है और फिर वहाँ से सीन कट करके हमें लैबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 लड़कियाँ छुपके किसी को देख के बात कर रही होती हैं और वो लड़का कोई और नहीं लिनमो होता है। वो लड़कियां कहती हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खून है, क्या उसे डर नहीं लग रहा। और दूसरी लड़की कहती है वो वही लड़की है ना जो कुछ दिनों पहले हमारे स्कूल के सामने कार एक्सीडेंट में मरी थी। हाँ, उसने मरने से पहले अपनी बॉडी को डोनेट कर दिया था, इस वजह से उसकी बॉडी सीधा यहाँ पे आई। और फिर वो लड़की अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए कहती है पर मैं अब ये और नहीं देख सकती और ये बहुत ज़्यादा डरावना है। और हम मो को देखते हैं जो उसके बॉडी से उसका पार्ट निकाल रहा होता है। और फिर वो लड़की कहती है मैं रोज़ ही प्रयोगशाला में आती हूँ फिर भी मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके साथ खड़ी हुई दूसरी लड़की कहती है ठीक है तो तुम एक ब्रेक ले लो। और फिर हम हमारे 3rd मेन लीड को देखते हैं जो अंदर आते हुए कहता है लिनमो। और फिर लिनमो पीछे देखता है। 3rd मेन लीड कहता है मेरा नाम है और तभी लिनमो उसका बात को काटते हुए कहता है मुझे पता है तुम कौन हो। और ये बात को सुन के 3rd मेन लीड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लिनमो कहता है अब यहाँ से चलो। 3rd मेन लीड पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो। लिनमो कहता है तुम्हारा नाम मिनके जिंग है और अब से हम हमारे 3rd मेन लीड को मिन बुलाएंगे। लिनमो अपने ग्लोव्स को उतारते हुए कहता है तुमने 20 साल के उम्र में ही डॉक्टर क्रिमिनलिटी की पोजीशन को पाया और फिर तुम स्टडी के लिए बाहर देश चले गए और तुम अब CTH के स्पेशल इन्वेस्टमेंट यूनिट के लीडर हो और तुम यहाँ उस लड़के की वजह से आए हो जो बार में मारा गया था, राइट। मिन कहता है मुझे लगता है तुमने मेरे बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से चेक कर लिया है तो मुझे लगता है तुम पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर हो गए हो। लिनमो अपना मार्क्स उतारते हुए कहता है कि मेरे साथ कुछ भी होने वाला हो मैं उससे पहले ही प्रिपेयर रहता हूँ। मिन अपने मन में सोचता है ये लड़का बहुत ज़्यादा अजीब है, इसे पता था कि मैं यहाँ पे उसे पूछताछ करने के लिए आ रहा हूँ फिर भी ये इतना ज़्यादा शांत है और वो कोई भी अनएक्सपीरियंस लड़के की तरह बिहेव नहीं कर रहा। ऐसा लगता है जैसे उसके प्लान में मैं पहले से ही शामिल हूँ। ये कितना अनोइंग है। अब इस लड़के के साथ डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और फिर मिन कहता है पर मैं तुमसे अलग हूँ, मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद है जो बिन बताए आ जाती हैं और तुम अब से एक मर्डर केस में इन्वॉल्व हो तो प्लीज़ मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। लिनमो अपने गॉगल्स को निकाल के नीचे रखता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। मिन उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर मिन डेड बॉडी की तरफ देखता है जहाँ पे उसे डेड बॉडी को देख के उल्टी आती है। वो अपने मन में कहता है आई एम सॉरी और वो उल्टी कर देता है। और फिर वहाँ से सीन कट करके हमें इंट्रोगेशन रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जुन बैठा होता है। वो सोचता है कल रात में बहुत ज़्यादा नशे में था, मुझे कुछ भी याद नहीं और अगर वो मुझे याद भी होता तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उस टाइम में मैं नशे में था। वांग जुन की जूनियर कहती है इस कैमरा फुटेज से तो यही पता चलता है कि उस विक्टिम के लास्ट मोमेंट में तुम दोनों ही थे जो उसके पास थे और मर्डर जानबूझ के किया गया है और इस केस में मेन सस्पेंस लिनमो है। कम से कम 48 घंटे तक उसकी निगरानी की जाएगी जब तक लैब से कोई पक्का प्रूफ नहीं आता तब तक। और फिर वो लड़की पूछती है बॉस तुम उस लड़के के बारे में इतना चिंता क्यों नहीं कर रहे हो, आखिरकार वो तुम्हारा भाई है। वांग जुन कहता है मैं उस तरह से सोचने की
कोशिश कर रहा हूँ पर मैं कर नहीं पा रहा। क्यों ना हम फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करें। और वैसे भी बिना सबूत के पुलिस भी उसे दोषी नहीं ठहरा सकती। और फिर वो लड़की कहती है, पर बॉस इस मर्डर केस में आप भी सस्पेंस है, पर मुझे आप पे यकीन है, मुझे पता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। पर अब हमें क्या करना चाहिए? जब आप इस केस के सस्पेंस हो तो किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा और इस ग्रुप का कोई इंचार्ज भी नहीं है। अर्जुन पूछता है, हमारे सीनियर्स ने क्या कहा? वो लड़की कहती है, शायद वो नया लीडर बनाने वाले हैं। और फिर वांगजुन साय करते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे ड्रिंक नहीं करना चाहिए था। फिर वो लड़की कहती है, मैंने सुना है द बॉस ऑफ सू इस केस का इंचार्ज लेने वाले हैं। वांगजुन चिल्लाते हुए कहता है, द सू। और फिर वो अपने हाथ को टेबल पे मारते हुए कहता है, वो मिन हमेशा एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे की तरह काम करता है और वो हमेशा मेरे काम के अगेंस्ट में जाना पसंद करता है और उन्होंने उसे अपॉइंट क्यों किया है? वो लड़की कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब तुम्हें सपोर्ट करते हैं। हालांकि वो रिच है और हैंडसम है, पर हम उस वजह से तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देंगे। वांगजुन का तो मूड ही खराब हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, मुझे तो लगता है तुमने पहले ही मुझे धोखा दे दिया है। फिर वो कहता है, ओ नो, क्या लिनमो अभी मिन के साथ है? वो लड़की कहती है, हाँ शायद। और फिर वांगजुन वहाँ से जाते हुए कहता है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे जल्दी से बाहर जाना चाहिए और मैं नहीं चाहता कि वो पागल इंसान लिनमो से पूछताछ करे। एक बार उसने एक सस्पेंसर को बहुत मारा था और उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। वो सिर्फ एक पागल है और कुछ नहीं। वो लड़की कुछ देखती है और ब्लश करते हुए कहती है, बॉस क्या तुम्हारे गर्दन में वो एक हिकी है? वांगजुन अपनी गर्दन को देखने लगता है। वो लड़की कहती है, और ये हुडी भी लिनमो की है और आप कल रात उसके घर पे भी सोए थे। और फिर वो सब कुछ इमेजिनेशन करके ब्लश करने लगती है और फिर वो उसके पास जाते हुए कहती है, बॉस। वांगजुन कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या? और फिर वो लड़की उसके कान में कहती है, क्या तुम उसके साथ कल रात सोए थे? ये बात सुन के वांगजुन बहुत ज्यादा ब्लश हो जाता है। वो कहता है, नॉनसेंस, तुम बकवास करना बंद करो। और फिर वो धीरे से कहता है, ये बात किसी को भी मत बताना, ठीक है? वो लड़की नोट करती है और फिर वो लड़की स्माइल करने लगती है और वो कहती है, बॉस आप इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? क्या आपको शर्म आ रही है? क्या आपने कल कुछ नया एक्सपीरियंस किया और आपको कैसा फील हो रहा है? और फिर वांगजुन उसके सिर पे मारते हुए कहता है, तुम सोच समझ के बातें किया करो। क्या ये सब इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा नाइस बिहेव करता हूँ? और अब तुम यहाँ से जाओ और देखो रिपोर्ट खत्म हुई या नहीं।